नमस्कार। वृश्चिक राशि पर बहुत महत्वपूर्ण सूचना और कई सारी ऐसी बातें भी होंगी जो आपके लिए फरवरी मास में ही नहीं अपितु अगले 2.5 सालों तक आपके बड़े काम की होंगी। इसमें 2-3 चीज ध्यान रखना है आपने कि एक तो आपको इस महीने अर्थात फरवरी के महीने में कौन कौन सी अलर्ट डेट होंगी उन पर विशेष ध्यान देना और उन तारीखों को नोट करके रखना है। कारण क्या है कि उन तारीखों को हम दोबारा किसी वीडियो में प्रसारित नहीं कर पाएंगे। आपको साफ साफ इसी वीडियो में सुनने को मिलेगा कौन कौन सी तारीखें अलर्ट डेट के रूप में फरवरी में आपके लिए रहने वाली हैं, उनमें सावधानी रखनी है। एक बात। दूसरा यह कि सन 2027 तक चांदी का पाया लोग या तो अज्ञानी हैं या बीच में कुछ ऐसे विभीषण घुसे हुए जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं कि चांदी का पाया होता क्या है। बहुत साफ साफ जोर जोर से कह रहा हूं, चांदी का पाया का मतलब होता है शनि के 4 पैर होते हैं, जो चांदी, तांबा, लोहा, सोना। तो चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम एफिडेविट दें या कोर्ट में जाकर के हलफनामा देंगे, उसके बावजूद ही आपको समझ में आएगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो जानबूझकर का अनपढ़ जैसा एक्टिंग करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है हमारे चैनल के सभी सब्सक्राइबर बहुत बुद्धिजीवी हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सारे एस्ट्रोलॉजर हैं गारंटी से। अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है तो समझ लो वो हमारा सब्सक्राइबर नहीं, वो बाहर से आया हुआ कोई शरारती तत्व हो सकता है। अब आइए हम आपको वृश्चिक राशि के बारे में फरवरी माह में होने वाले बदलाव के साथ साथ ये माह कैसा रहने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये वृश्चिक राशि है आपकी, तीसरे भाव में सूर्य है मकर में, और मकर राशि में सूर्य आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड आपकी रेस्पेक्ट, मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा जातक को बहुत उन्नति की ओर ले जाता है। कारण क्या है कि आपका बुधादित्य योग भी बनाया है इस सूर्य ने। अब सूर्य बुधादित्य योग तो बना ही रहा है, उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह कि 27 तारीख को पंचम भाव बुद्धि स्थान में राहु के साथ शुक्र का उच्च राशि का योग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए बन रहा है क्योंकि केंद्र के स्वामी शुक्र यहाँ बैठे हैं और इस त्रिकोण भाव जो ये भी कारक है, यहाँ का शुक्र कारक है और यहाँ का बृहस्पति कारक है। ये दोनों राशियां तो वहीं बैठी हुई हैं लेकिन स्वामी बदले हुए हैं। एक गुरु जो है दैत्यों का, एक देवताओं का, परस्पर इंटरचेंज, स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन राजयोग कहा गया है। आप देखेंगे ये इधर जो है कोई ग्रह नहीं है, 1, 2, 3 इन स्थानों में। अब सिर्फ इस मंगल की चिंता है, इस पर चिंतन करना है, इसी पर विश्लेषण करना है, इसी पर मंथन करना है। कारण क्या है कि वृश्चिक राशि का स्वामी ही मंगल है। मंगल अष्टम में चला गया, यानी कि आपका मन, आपका स्वामी, आपके विचार, आपका शरीर, बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म तीनों से आप अष्टम भाव में चले गए। और कहा? शत्रु राशि में। ये अष्टम भाव मृत्यु स्थान भी है, ये मोक्ष भी है, ये चोट भी है, ये रिस्क भी है, ये नाव भी है, नौका यात्रा भी है, ये समुद्री यात्रा भी है। और ये जहां चंद्रमा है, चंद्रमा नीच राशि में, इसलिए बहुत दिनों से हल्ला कर रहा था सभी ज्योतिष विशेषज्ञों का समूह
ये हल्ला कर रहे हैं कि भीड़ से बचना है। हमने पिछले कई वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया है, भीड़ से बचना है, क्योंकि ये जल है, चंद्रमा ही जल है और जल के किनारे पर जाने से हानि के योग बनेंगे, क्योंकि संसार में जीव, जल, मन, पब्लिक का स्थान चंद्रमा से देखा जाता है, पब्लिक। इसीलिए ये इसका जो स्वामी जब अष्टम में, तो अष्ट ही कष्ट है, यानी कि रिस्क वाले स्थान, रिस्क लेने से बचें। और ये 2 अप्रैल तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अब 14 तारीख को सूर्य और शनि आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। सूर्य चतुर्थ, शनि चतुर्थ, पिता पुत्र दोनों की वैचारिक असमानता जग जाहिर है। शास्त्र सब चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं शनि और सूर्य का परस्पर मेल नहीं है। अब मुख्य बात क्या है, जिनका वृश्चिक लगन है, जिनकी वृश्चिक राशि है, उनको ये महीना अच्छा नहीं होने वाला। घर में द्वंद्व, अशांति, तनाव, चिंता, और सबसे ज्यादा चिंता, ये जो बृहस्पति बैठा है ना, ये शत्रु भाव में है यहाँ, और इसका स्वामी उच्च राशि में है। केतु और राहु और बृहस्पति, इन सब का संयोग मिल रहा है। और इससे भी अधिक समस्या कब होगी, जब ये यहां पर आएंगे शनिदेव, और शनिदेव को दोबारा फिर चांदनी में फिर मिलन होगा दोनों पिता पुत्र का। यानी कि शनि जब मीन राशि में होंगे 29 मार्च को, उस समय भी सूर्य के साथ मिलन होगा। मुख्य बात, अब और मुख्य बात पर आते हैं कि रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आपके आय का स्थान है, इनकम का स्थान है। इनकम का स्थान, यहां पर मंगल की दृष्टि है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, ये रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, और इस पर दृष्टि डाल रहे हैं मंगल। मंगल जब दृष्टि डालता है तो आपकी आमदनी को तो बढ़ाता है, लेकिन यह भी शत्रु राशि है और यह भी शत्रु राशि है। शत्रु से शत्रु राशि का परस्पर संबंध, और ये शत्रु राशि में बैठ करके शत्रु राशि पर ही दृष्टि डालते हैं। यहां शत्रु शब्द बार बार आ रहा है, यानी कि काम तो बनेंगे, बीच में व्यवधान अवश्य आएंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है। यानी कि कई बार किसी आदमी को मिर्च पसंद नहीं होती, सब्जी तो मिलती है उसको, लेकिन उसमें मिर्च डली हुई होती है, वो तीखा हो जाता है। तो तीखा, ये कार्यक्रम तीखा है, ये तीखा बना रहा है, ये भी तीखा। अब हम नए विषय पर आते हैं। नया विषय क्या है, आपका पराक्रम स्थान पर शनि की राशि है, ये मकर, पराक्रम भाव में सूर्य है, और सूर्य का आगमन जब होता है तो वेलकम शब्द जब लिखा रहता है इस स्थान पर, ये सूर्य की अपनी पराक्रम भाव की राशि है। शेर को क्यों राजा कहा गया है जंगल का, वहां इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके पराक्रम, उसकी साहस और उसकी अकल, शकल, वैचारिक शक्ति तो ही सब लोग ऑटोमेटिक ही उसको निर्विरोध राजा चुन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो भाव है, ये राजा का भाव है, राजा का स्थान है, किसका, सूर्य का, सिंह का स्वामी सूर्य, और ये कारक भाव में है। और उद्देश्य क्या है हमारा बताने का, कि यहां पर जब पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होता है तो उस भाव पर, उस स्थान पर, उस नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण, संचरण, ट्रांजिट सबसे पहले सूर्य का ही होता है। अब सूर्य के नक्षत्र पर सूर्य का होना, फिर मंगल के द्वारा उसको दृष्ट होना, ये आग का गोला और ये आग का बहुत बड़ा पुंज समूह, ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। मंगल की यह मारक दृष्टि है सूर्य के ऊपर,
लेकिन ये तो सशक्त है बुध, क्योंकि यहाँ का मालिक भी है, यहाँ का कारक भी है और अपने ही नक्षत्र पर है। ये मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, कुछ नहीं होगा। कारण क्या है, मंगल यहां से क्रोध में अपनी मिसाइल को फेंकने की कोशिश तो करेगा, लेकिन यहां करके वो मिसाइल इसलिए प्रस्फुटित नहीं होगी क्योंकि ये जो मकर राशि है ये मंगल की उच्च राशि है। यहां आकर के ये जिसे टायर में हवा भर देते हैं तो टायर फूल जाता है, ये मकर राशि और फूल जाएगी। लेकिन जब जब मकर राशि मकर पर चंद्रमा होता है तो मकर पर चंद्रमा होने का मतलब है सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि होना ये ठीक नहीं है, ये आपके भाई बहन है। यहां पर बुधादित्य योग तो बन ही रहा है, मंगल की भी दृष्टि है, यानी कि भाई बहनों से संबंधित समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगी। अब हम अलर्ट डेट पर आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि विशाखा नक्षत्र जिनका एक चरण लास्ट का और अनुराधा और ज्येष्ठा, इन दोनों चरणों के जो भी जिनका जन्म है, ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा नक्षत्र चतुर्थ चरण, उनको अभी 29 मार्च तक विशेष सावधानी इसलिए रखनी है क्योंकि अभी चतुर्थ आपका कष्ट, आपकी जो कंटक शनि की दैया अभी गई नहीं है। आपके सुख के साधन छीनना चाहता है ये ग्रह, दोनों अभी मिल जाएंगे 14 फरवरी को। तो बी केयरफुल, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, अपितु सावधान करना है कि इस एक महीने में, यानी कि आपको सावधानी रखनी है। जब ठंड आती है या जाती है, ठीक इसी प्रकार ढैया जब आती है और जाती जाते कष्ट देकर जाती है, इसलिए सचेत रहें। पैसे के लेन देन को लेकर रिस्क का कोई काम ना करें, विवाद से बचें और पुलिस केस आदि जो भी घटनाएं होती हैं उनको थोड़ा सीरियसली लें कि कोई भी छोटी सी घटना बड़ा प्रारूप धारण ना करे। इसलिए आपके सुख और चैन का स्थान यह है, यहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ होंगे, तो बी केयरफुल। अब मैं अलर्ट डेट बताऊंगा आपको। फरवरी मास में आपको ध्यान देना है 7, 8 और 9, 10, 7, 8, 9, 10 ये तारीखें आपके लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। उन दिनों में रिस्क ना लें, पेट का रोग, मन में अशांति, हंसने को मन नहीं करता। ऐसी स्थिति में गुप्त चिंताएं मन में बनी रहती हैं, किसी को ट्रांसफर का खतरा, किसी को झूठे आरोप का खतरा और किसी को उसके अधिकारी जो नौकरी में है और जो बिजनेस में है उनको नुकसान का खतरा। 17, 18, 19, दोबारा रिपीट करता हूँ, 7, 8, 9, 17, 18, 19 और 26, 27, 28 फरवरी ये आपके लिए शुभ फल, शुभ परिणाम नहीं देंगी। बाकी जितनी तारीखें हैं वो सब शुभ रहने वाली हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके ऊपर कौन कौन सी महादशा चल रही है और कौन सी लाभदायक हो सकती है। ये तो जिनको लाभ दे रही है वो लाभ देने दो, लेकिन जो नुकसानदायक हो सकती है उसका अलर्ट आपको सुनना जरूरी चाहिए। विशाखा नक्षत्र जो युवा वर्ग है, 23 साल की उम्र के बाद इनकी बुध की दशा चल रही है, 23 और 17, 40 तक चलेगी। ये दशा आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें बुध की दशा में। केतु कष्टकारक होगा, शुक्र बहुत अच्छा रहेगा, विदेश यात्रा भी हो सकती है उसमें, और सूर्य चंद्र मंगल सब दशा शुभ परिणाम देंगी। अब इस पर आ जाइए। जो युवा वर्ग है उनकी बुध की महादशा है,
और उसके बाद केतु है, केतु अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छा माना जाएगा, विदेश यात्रा का योग। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये दशाएं अच्छे परिणाम देंगी। अब इस ज्येष्ठा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। ये गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले जातकों की जन्म के समय ही 27,000 मंत्रों से गंडमूल शांति की पूजा कराने का विधान है। अगर कोई नहीं कराता है तो जीवन में कुछ अप डाउन, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, इनके जातकों की जो 17 साल तक बुध की महादशा रहती है, किसी की कम भी रहती होगी, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के 25 साल की उम्र के बाद की बात कर लेते हैं। उनकी इस समय शुक्र की महादशा चल रही है और 44 के बाद, लगभग 44 साल के बाद सूर्य की दशा 6 साल शुभ रहेगी और शुक्र की दशा भी अच्छी है। चंद्रमा की महादशा में आपका भाग्य उदय इतना जबरदस्त होगा, राजाओं की माफिक, सारे सुख टेलीफोन पे ही सब काम, दूध, मक्खन, ब्रेड, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, सब घर में ही ला करके दे रहे हैं आपको। आपके चरण पखारने के लिए मालिश करने वाले बहुत हैं। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, सारे सुख दे रही है आपको ये दशा चंद्रमा की। बुध, चंद्रमा के बाद मंगल, क्योंकि आपके राशि की स्वामी की दशा है, लेकिन जमीन, मकान, सवारी, गाड़ी और झूठे आरोप, सर्जरी, ये सब कराता है मंगल की दशा। राहु अच्छा रहेगा 18 वर्ष, बृहस्पति भी शुभ। ये मैंने तीनों की दशाएं बता दी हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।